जहां 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो बीपीएल की संख्या थी 45 करोड़। अमीरों को और अमीर बनाने और गरीबों को और गरीब बनाने की रही है। आपने नौजवानों के रोजगार का वादा किया था, हर पिछली बार चुनाव में वादा किया था बेतिया में कि हम लौरिया चीनी मिल और अन्य चीनी मिलों को चालू करके लोगों को चीनी उपलब्ध कराने का काम करेंगे, उनके मुंह को मीठा कराने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। कटिहार में भाजपा विधायक के भतीजे को गोली मारकर हत्या करने एवं बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवारवाद को लेकर दिए गए जैसे तमाम बयानों पर आज राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। राजद प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। आप इस वीडियो में सुनिए। बात करने वाले सबसे पहले स्पष्ट करें कि जो देश में गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनके परिवारों के लिए आपने क्या किया। जहां 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो बीपीएल की संख्या थी 45 करोड़, आज बढ़कर के 80 करोड़ से ऊपर हो गया। और उनको 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के अलावा आपने क्या दिया है। और जो आपके उद्योगपति मित्र हैं, हम दो हमारे दो, उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लाभ वाली कंपनियां देने का काम कर रहे हैं। स्पष्टता आपकी नीति अमीरों को और अमीर बनाने और गरीबों को और गरीब बनाने की रही है। आपने नौजवानों के रोजगार का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का। 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार रोजगार दिया गया है 7,22,311। आपने महिलाओं की सुरक्षा की बातें की थी, लेकिन महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार और अत्याचार की घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता संलिप्त रहे हैं, उनको बचाने का किस तरह का काम किया गया। मणिपुर की घटनाओं पर आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। आपने पिछली बार चुनाव में वादा किया था बेतिया में कि हम लौरिया चीनी मिल और अन्य चीनी मिलों को चालू करके लोगों को चीनी उपलब्ध कराने का काम करेंगे, उनके मुंह को मीठा कराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप बेतिया पहुंच रहे हैं। आपने अब तक चीनी मिल को चालू करवाने के प्रति क्या गंभीरता लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब महागठबंधन की सरकार थी तो जंगल राज का रट लगाया करते थे। आज कौन सा मंगल राज है कि यहाँ पर विधायक के परिवार ही सुरक्षित नहीं है, सत्तारूढ़ दल के नेता ही सुरक्षित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि बिहार में हम अपराधियों को, अपराध करने वालों को समाप्त कर देंगे। आप अपराध को तो समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अपराधियों को संरक्षण देने की जो सत्तारूढ़ दल नेताओं की नीति है और जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में जिस तरह से शासन और प्रशासन लुंज पुंज हो गया है, जिस तरह से अपराधियों के मनोबल बढ़ गए हैं, ये आज कटिहार की घटना से स्पष्ट हो जाता है। कटिहार में सत्तारूढ़ दल की विधायक के भतीजे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस मामले पर भाजपा और जनता दल यू के नेता खामोश है। तो आपने सुना राजद प्रवक्ता एजाज अहमद को, जिन्होंने परिवारवाद से लेकर बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामले जैसे तमाम मुद्दों पर आज बिहार सरकार और केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी कि बिहार में जंगल राज है। हालांकि जब आज एनडीए की सरकार है तो अब बिहार में कौन सा मंगल राज है। लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है। साथ ही उन्होंने परिवारवाद को लेकर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो परिवारवाद पर बयान देते हैं। हालांकि अब तक उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।